ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 8। आज हम इस अध्याय के 8वें श्लोक में हैं। करीब आज इसका तीसरा दिन है। इसलिए हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। पुनः अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। पुनः एक बार। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। हृदय से जो है पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। यहाँ पे या भगवद गीता में कई बार भगवान सभी कारणों का कारण स्वयं को बता चुके हैं। यहाँ पे भी भगवान जो है यही वजह है कि वह समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हो। बट श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है हम देख रहे हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कई उपनिषदों के श्लोकों को कोड किया है। कई उपनिषदों को कोड किया, पुराणों के भी श्लोकों को कोड किया, यह साबित करने के लिए भगवान सिर्फ स्वयं को ही भगवान नहीं बोल रहे हैं, अन्य पुराणों में भी और अन्य लोग भी उनको भगवान मानते हैं, सभी कारणों का कारण मानते हैं।
जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद, नारद पुराण, नारायण पुराण, है ना, ऐसे ही महा उपनिषद, अन्य ऐसे अनेक ग्रंथों में जो है यह स्पष्ट किया जाता है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सभी जो है कृष्ण को भगवान कहते हैं। यहाँ पे तो कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं कि मैं समस्त आदि आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, लेकिन अन्य पुराणों में भी जो है यह बातें बताई गई हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब खुद को ग्रेट बोलता है तो एक तरह से अजीब लगता है कि अपना ग्लोरिफिकेशन तो सब करते हैं। इसीलिए यह भौतिक मानसिक जो है स्थिति है हर व्यक्ति की, कि हर व्यक्ति खुद को ग्रेट बनने बोलने का प्रयास करता है। मैं अच्छा कीर्तनकार हूँ, मैं अच्छा प्रचारक हूँ। इसी अच्छे प्रचारक के लिए वो डिग्री लेता है, सर्टिफिकेट लेता है। ठीक है, दुनिया भर का जो है ड्रामा खुद को ग्रेट बताने के लिए। ठीक है, बट भगवान वास्तव में ग्रेट तो भगवान हैं, लेकिन हम भगवान के जीवन लीलाओं में देखते हैं कि भगवान एक साधारण जो है ग्वाल बाल की ही तरह रहते हैं। कृष्ण लीला में हमने देखा, बट वेद शास्त्र उनको भगवान ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान स्वयं को भगवान बता रहे हैं, लेकिन यह आप ध्यान रखिएगा कि भगवत गीता के शुरू में भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में वहां पे उपस्थित हैं। जिस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उस कुरुक्षेत्र में भगवान सारथी के रूप में अर्जुन के समक्ष उपस्थित हैं। सारथी लाइक दिस ड्राइवर। ठीक है, भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं? ड्राइवरिंग कर रहे हैं। अर्जुन की स्वयं भगवान हैं। तो इसीलिए ऐसा किसी के मन में ना आए कि भगवान खुद को ग्रेट बोल रहे हैं तो वो ग्रेट की तरह रहते हैं। बिल्कुल नहीं, वे हमारी आपकी ही तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी तरह से उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। इसीलिए भगवान भी जो है ऐसा ही आचरण करते हैं कि सामान्य व्यक्ति का कल्याण हो। पर अन्य लोग उन्हें भगवान बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, नारायण उपनिषद, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्म संहिता, और जो है महान उपनिषद, गोपाल उपनिषद। अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, जो अंतिम पैराग्राफ के कुछ पूर्व है, जिसमें वराह पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नारायण परो देवस्त माज्जात श्रुतुमूर्खः तस्मात् रुद्रद्भव देवः स च
सर्वज्ञतागतः। वराह पुराण का श्लोक है। क्या कहते हैं यहाँ पे अनुवाद, उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारायण भगवान है। भगवान कौन है? नारायण, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। नारायण कौन है? भगवान है। ऐसा कहाँ पे कहा गया है? वराह पुराण में। देखिए, कल या परसों हम कह रहे थे कि वहां पे तो वे श्रेष्ठ खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं, इसीलिए जो है प्रभुपाद जी अन्य पुराणों का भी श्लोक कोड करते हैं। तो वहां पे बता रहे हैं कि वराह पुराण में कि नारायण जो है भगवान है, और नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव जी उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं, ऐसा वराह पुराण में कहा गया है। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ पे, अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवान यहाँ पे स्वयं ही कह रहे हैं स्वयं को, अतः सबों का मूल कारण हूं, सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जैसा कि वराह पुराण में कहा गया है कि भगवान नारायण है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझ में उपस्थित है, सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियत्ता नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण से बढ़ कोई भी नियत्ता नहीं है। नियत्ता मतलब नियंत्रण करने वाला, कंट्रोलर। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति, जो भी मतलब कोई भी हो सकता है, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक गुरु मतलब जो गुरु परंपरागत हो, जैसे हमारे जन्म का प्रमाण पत्र, तो हम उस पे लिखते हैं मेरे पिता कौन है, ठीक है, तो मेरे पिताजी लिखते हैं कि उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी लिखते हैं कि उनके पिताजी कौन है। तो ये परंपरा होता है, जो इस परंपरा से ही जुड़े हैं उसे प्रामाणिक कहते हैं। जो परंपराओं को छोड़कर खुद का कुछ कर रहे हैं, वे प्रामाणिक नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति के एक लक्षण और भी है, क्या? कि वो गुरु से वैदिक साहित्य सीखता है, गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो, वो अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है,
किस प्रकार? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सारी वस्तुएं जो हैं मेरे अधीन है, मेरे अर्थात कृष्ण के अधीन है, उनके ऊपर कोई नहीं है, वे ही सबों के मूल कारण हैं, सभी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कहाँ लगाता है? बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में। अभी हम शक्तियों को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? कोई समाज के लिए लगा रहा है, कोई परिवार के लिए लगा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के लिए लगा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के लिए लगा रहा है ना, कोई पत्नी के लिए लगा रहा है ना। हम हमारी शक्तियों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? इधर ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कृष्ण कौन है, वह अपनी सारी शक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में लगाता है, अर्थात कि वह वही कार्य करता है जिससे कृष्ण भक्ति में और कृष्ण भावनामृत में जो है प्रगत हो। अब आगे लिखते हैं, और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। वह व्यक्ति जो है सारी शक्ति जो है कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्णा कॉन्सनेस, कृष्ण भावना अर्थात कृष्ण का मतलब कृष्ण जो भगवान है, ब्रह्मा जी और अनेकों जो है शास्त्रों के अनुसार। भावना मतलब सोच, एक तरह से हम कहें तो सोच, अर्थात जिसकी सोच सिर्फ कृष्ण के लिए हो उसे कृष्ण भावना कहते हैं। अमृत मतलब वह भावना जो कभी खत्म ना हो, ऐसी भावना जो सिर्फ कृष्ण के लिए हो। उठते बैठते खाते पीते दूसरों की सेवा करते समय भी वो यही सोचता है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। हम सेवा करते समय सोचते हैं माता को प्रसन्न कर रहा हूँ, पत्नी को प्रसन्न कर रहा हूँ, बच्चे को प्रसन्न कर रहा हूँ, मालिक को प्रसन्न कर रहा हूँ। यह विचारधारा होती है हमारी। यह विचार से हम कर्म करते हैं कि ऐसा करूंगा तो मेरी पत्नी प्रसन्न होगी, ऐसा करूंगा तो मेरा पति खुश रहेगा, ऐसा करूंगा तो मेरे बच्चे खुश रहेंगे, ऐसा करूंगा तो मेरे मालिक खुश रहेंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत अर्थात वह चाहे बच्चे की सेवा करे तो बस यही सोचता है कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, बच्चा प्रसन्न होगा यह नहीं सोचता। पत्नी की सेवा करता है तो भी वह यही सोचता है कृष्ण प्रसन्न होंगे। समाज की सेवा करता है तो भी यही सोचता है कृष्ण प्रसन्न होंगे। ऐसे भावना, ऐसी सोच वाले व्यक्ति को जो है कृष्ण भावना भावित कहते हैं। तो वह अपनी सारी शक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच में विद्वान पुरुष बन जाता है। अर्थात जो अपनी शक्ति को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा रहा है वह जो है सचमुच में विद्वान नहीं है। विद्वान, सचमुच में विद्वान कौन है? जो अपनी सारी शक्ति तन मन धन किस में लगाता है? कृष्ण भावनामृत में। लेकिन यह स्पष्ट रहे वह सब कुछ छोड़ता नहीं है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था, किसके लिए? कृष्ण के लिए, है ना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो यहां पर अन्यथा ना लीजिएगा कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत अर्थात सब कुछ छोड़ के सिर्फ कृष्ण को पैसे दो। ये बात नहीं है। उसकी भावना कॉन्सनेस ये होता है कि सब कुछ कृष्ण का है और मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। और
यह करता कैसे है? तो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में वह जिस तरह से बताता है उसी प्रकार से वह कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। जो अपनी सारी शक्ति कृष्ण में लगाता है, कृष्ण भावनामृत में लगाता है, वह सचमुच में विद्वान है। और उसकी तुलना में, किसकी तुलना में? जो कृष्ण भावना भावित है व्यक्ति है, उसकी तुलना में जो है वे सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मूर्ख हैं। ठीक है, क्या है? बोलते हैं मूर्ख। अब आगे लिखते हैं, केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। मूर्ख जो है वो कृष्ण को क्या समझेगा? सामान्य व्यक्ति। मेरा लल्ला है, मेरा बाबू है, मेरा बेटा है। ठीक है, डोलची में उल्टा लटका कर रखेगा, एक हाथ से खुद खा रहा है और दूसरे हाथ से उसको पकड़ा हुआ है। सामान्य। कौन? मूर्ख। मूर्ख ही जो है, सामान्य जो है व्यक्ति भगवान को समझता है। अब सामान्य में बहुत कुछ आ जाएगा, मैं ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात जो कृष्ण के लिए कार्य करता है, प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए कार्य करता है, वो मूर्खों द्वारा मतलब ऐसे लोग जो कृष्ण को सामान्य मानते हैं, मेरा लल्ला, मेरा बेटा, मेरा कान्हा। क्योंकि उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति उनको उस तरह से रखेगा भी ना। तो ये लोग तो उस तरह से रखते नहीं हैं। मैंने तो देखा है आंखों से, एक घर नहीं बहुत सारे घरों में देखा है कि उनके रूम में एसी है, ठीक है, और उनका बेडरूम देखेंगे तो एकदम चमकता हुआ, और लल्ला जी कहाँ पे? हॉल में पड़े हुए हैं, जहां पे उनके लिए पंखा भी नहीं, एसी तो दूर की बात है। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं। बोलते हैं ऐसे मूर्ख लोगों से मोहित नहीं होते। कभी कभी जो कुछ भक्त लोग हैं, किसी ने लल्ला लाया तो वो भी लेकर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, दूसरे शब्द में जो वास्तव में भक्ति कर रहे हैं, वे ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते और इन मूर्खों के कारण खुद भी मूर्खता नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कृष्ण भगवान है ना, और भगवान की सेवा कैसे की जानी चाहिए वो अच्छे से जानते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। किसे? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसे जो है मूर्खों से दूर रहना चाहिए, जो वास्तव में भक्त तो नहीं है लेकिन बहुत भाव स्तर पे दिखाते हैं, रोते भी हैं कभी कभी, मैंने देखा है। खुद पनीर खाते हैं और उनको किशमिश खिलाते हैं, ठीक है, ठीक, दाल चावल रोटी भाजी सब खाएंगे और उनको
कभी कभी तो सो दे देंगे, क्या बोलते हैं, शक्कर होता है ना उसको, मिश्री, मिश्री दे देंगे। भगवान मिश्री में काम चला रहे हैं और महाराज पनीर खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे 4 लोग जुटे और वीडियो बनाना चालू हो गया, वहां पे ही उनके आंखों से भर भर आंसू। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजन गाते हुए और आंखों से भर भर आंसू। लेकिन खाते समय उनको याद नहीं आता कि गोपाल जी सिर्फ मिश्री पे चल रहे हैं। मैं अगर लल्ला मानता हूं मेरा, तो मैं मेरे बेटे को मेरे स्तन का दूध पान कराता हूं, जो सबसे अमृत है। ठीक है, मैं जो खाता हूं उसे खिलाता हूं अपने बेटे को। हाँ, क्या किसी ने अपने बेटे को मिश्री पाल के बड़ा किया क्या? कोई बताएगा अपने बेटे को मिश्री पाल के बड़ा किया? तो हम तो अपने बेटे से भी गया गुजरा भगवान के विग्रह को मान रहे हैं, शक्कर पे चला रहे हैं। तो ऐसे मूर्खों से सावधान रहना चाहिए। और जो अप्रमाणिक टीकाएं हैं, बहुत सारी भगवत गीता पे व्याख्यान हैं, तो भगवत गीता के समस्त अप्रमाणिक टीकाओं से दूर रहना चाहिए। मतलब उसे जो है, कोई भी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी लिख दिया है नहीं पढ़ना चाहिए। और दृढ़ता पूर्वक जो है कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे ये टाइम पे ये कार्य करना है, मुझे ये टाइम पे माला जप करना है, मुझे ये टाइम पे आरती करनी है, ये टाइम पे पूजा करना है, ये टाइम पे भगवान को भोग लगाना है, ये टाइम पे उठना है। इसे दृढ़ता बोलते हैं। दृढ़ निश्चय पूर्वक जो है कृष्ण भावनामृत में, अर्थात स्वयं के कॉन्शियसनेस को उस तरह बनाने के लिए जो है अग्रसर होना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।